मेरे बेटू का फेस देखो कितना अजीब सा होगा। भाई कुछ की तो बहुत ज्यादा खराब हो रही है, अभी ज्यादा हो गई एकदम से, है ना? फीवर हो रहा है बहुत तगड़ा। मतलब अफगानी चाप या मसाला चाप? कुछ भी बनवा लो मेरा। इधर लाओ पिज्जा पिज्जा माँ। हे गुड मॉर्निंग एवरीवन, वेलकम बैक विद अ न्यू व्लॉग। एंड गाइस आज के दिन की करते हैं शुरुआत 500 के नोट से। ये देख लो भाई, ये देख लो। सभी लोग सुबह उठते हैं भाई, सबसे बड़ी बात है अपने कार्यों में डट जाते हैं। अब कार्य बता देता हूँ। माँ तो बेचारी कुछ ना कुछ अपने कपड़ों से रिलेटेड लेके सुबह बैठ जाती है, रील का, सिलाई मशीन का। पापा अपनी इस पोजीशन में इस सोफे पे आ जाते हैं। तुझे ये दिखाती हूँ कि जब तक तू मेरी मशीन नहीं लगा देना का नहीं। आपकी बार तो माँ जिस दिन चंडीगढ़ जा रहे हैं आपकी मशीन आपके लेके पैक करके आपकी कमर पर रखवा दूंगा। और 4 मशीन ऑलरेडी मेरे पास है, 5 हो जाएगी और कोई। लेकर ना उन्हें मैं सील के देखती हूँ और बस अब तक आप सिंगर की लेती थी, अब से आपको एक्टर की दिलाऊंगा। और खुशी ने अपनी पता नहीं क्या वीडियोस वगैरह पोस्टिंग चालू कर दिया गाइस। ये भी अपना लड़की सुबह कम रेसिपी देख रही थी। रात मैंने मूंग दाल तो भिगो ली थी, अब सोच रही हूँ उसके साथ क्या बना, तो मूंग दाल टिक्की बनाऊंगी। रात तो मैं इतनी हंसी आई हम दोनों की। कह रही यार विवेक मेरे साथ ना एक दिक्कत है। कि मैं कहा क्या दिक्कत है? कहती कि ना मेरे साथ ना जैसे मैं कुछ बनाती हूँ ना मैं भूल जाऊँ फिर। कि जैसे उनको मैंने वो अभी तुम्हें वो टिक्की बना खिलाई थी, कहती मैं भूल गई उसमें क्या है। उसमें मेन सामान याद है बस, लेकिन उसकी प्रोसेस भूल गई। तो उन्होंने कह रही बुढ़ापे में तुम्हें रोटी बना के कैसे खिलाया करूंगी। मगर पता लगे उन्होंने कह रही काट के तो मशरूम रख दिए और वीडियो चला ली किसी चीज की। पता लगा थोड़ी देर में फोन स्विच ऑफ हो गया। उन्होंने कह रही अरे बाहर से मंगा लो। मेरे नहीं ध्यान है, सारा कटा हुआ सामान रखा सारा। कभी तो मम्मी हम भी उस पे जाएंगे, क्या बोल रहे हैं उसे, रिटायरमेंट पे। जब हम रिटायरमेंट पे जाएंगे फिर हम भी अपना बस दाल रोटी खाओगे तो दाल रोटी खाना और अपना हम थोड़े से मम्मी वे वाले रिटायरमेंट वाले बुड्ढा बुड्ढी बनेंगे जो ऐसे गाड़ी में कहीं नहीं निकल जाते दोनों। पता क्या, हमने तो कभी ऐसा खाया नहीं ना, स्पाइसी या ज्यादा ऑयली कभी नहीं खाया। हम खा ले, अब हमें कोई दिक्कत नहीं होती, ज्यादा नहीं होती। पर तुम तो शुरुआत से यही खा रहे, तुम बुढ़ापे में बिल्कुल दाल पा जाओगे, पानी पतली। लेकिन मजा नहीं आएगा मम्मी, क्योंकि हमने अपनी बॉडी की ऐसी की तैसी अब कर रखी है। फिर हम रिपेयर करेंगे। कुछ लोग पहले रिपेयर करके रखते हैं फिर ऐसी तैसी करते हैं। पिछले 1 साल पहले की बात करूँ तो हमने बाहर का तला भुना बहुत कम खाया ना। सही बात है, घर का ही खाया हेल्दी। सही ये सब हेल्दी खिला रही हूँ अभी मैं आपको, तला भुना कम खाया हमने, है ना पापा? कभी कभी जैसे पराठे तो रोज खाती है। नहीं, पर घर का है वो, उसके अंदर पनीर है, पनीर है, मक्खन सब। नहीं पापा जी ना इतनी डेप्थ में जाएंगे तो फिर मैं कल एक्चुअली गाइस मैं आप लोगों से अपनी दिल की बात शेयर करना चाहता हूँ कि अगर मैं इनिशियली एक डॉक्टर की बात सुन रहा हूँ, मैं रील देख रहा हूँ सिर्फ बैठ के, मुझे कुछ नहीं पता, मैं रील देख रहा हूँ तो एक डॉक्टर कह रहा है कि दूध और दूध से बने सभी प्रोडक्ट नुकसान देते हैं, इन्हें छोड़ दो, ये आपको धीरे धीरे मार देंगे। अच्छा, अगली वीडियो स्क्रॉल करता हूँ तो आती है तेल, हर तरह का ऑयल, चाहे वो देसी घी हो, चाहे वो मस्टर्ड ऑयल हो, चाहे वो ऑलिव ऑयल हो, उसमें लिपिड मिलेगा ही, लिपिड प्रोफाइल मिलेगी, तो वो आपको धीरे धीरे मार देगा। तो आप तेल का यूज, ऑयल का यूज ना करें, ठीक है बाबा जी। अगला, आप ज्यादा 2 अनाजों को मतलब 2 ग्रेन्स को मिला के नहीं खा सकते। एक दिन में एक ही अनाज खाना चाहिए, वो आपको मार देगा। ने बताया कि अगर आप खाली एक अनाज खा रहे फायदा नहीं, आटे के साथ वो डाल। ठीक है, अब दूसरी सुनो। एक ने कहा जूस तो टोटल यूजलेस है, जूस नहीं पीना चाहिए। एक ने कहा वेजिटेबल को खाओ मत, वेजिटेबल का जूस बना के पियो। तो मतलब मेरा कहने का मतलब ये, टेक्निकली अगर आप एक आदमी को पकड़ोगे तो सब सही है, लेकिन अगर इस सारी चीज को अप्लाई करोगे अपनी लाइफ पे तो ये किसी भी तरह आपको जीने नहीं देंगे ये चीजें। तो मतलब आपको पानी पे ही जीना पड़ेगा, सिर्फ सीधा पानी भी घूट घूट करके पिए और वार्म वाटर और बैठ के। तो मतलब कुल मिला के मेरा ये सारी चीजें इम्प्लीफाई नहीं हो सकती एक साथ कि आप अपने जीवन पे अप्लाई कर लोगे। आटा, चीनी, व्हाइट नमक सब बंद कर दो। गेहूं जो सारी जिंदगी से खाते आए लोग, गेहूं बंद कर दो। गेहूं कुछ नुकसान देते। देखो, कुछ लोग कहते हैं कि चीनी नुकसान देती है, नो डाउट नुकसान देती है। कुछ लोग कहते हैं कि फिर अगर आप नुकसान की बात करें तो खांड भी नुकसान देती है। तो मतलब ये है कि कम नुकसान कौन सा देता है, फिर आदमी उसे चुने। शक्कर, लेकिन माँ एक चीज बताओ बस मुझे, पापा जी आप भी बताना, एक आदमी ने पूरी जिंदगी से अपना हेल्दी खाना खाया है, क्या वो जरूरी है कि वो 100 साल ही जिएगा? पक्की ये जरूरी तो नहीं। क्या जितने लोग 100 साल जिए हैं उन्होंने अपने जीवन में चीनी नहीं खाई? सब चीज खाई। बताओ, मतलब इस बात का जवाब दो मुझे। मैं वही पूछना चाह रहा हूँ। आप बताओ चलो कि क्या कोई आदमी 100 साल जिया तो जरूरी है कि वो पूरी जिंदगी उसने चीनी नहीं खाई होगी
ऑयल नहीं खाया होगा या हेल्दी खाया। या तेल घी नहीं खाया होगा। कभी कभी चीट मील खा सकते हैं, लेकिन कोशिश करो कि घर में प्रोटीन हो गया, फाइबर हो गया, मिनरल्स हो गया, ऐसी ऐसी चीजें लो, लाइक जूस पियो। चलो खुशी का कहना तो ये है। मेरा कहना बताऊँ क्या है, ये मेरी थ्योरी है कि हमारी बॉडी है, ये धीरे धीरे अडेप्टेशन कर रही है, ये धीरे धीरे अडेप्ट हो रही है जैसा हम इसे बनाते हैं। तो पहले आदिवासी लोग या पहले वो आदि मानव लोग वो कच्चा मांस भी खा लेते थे, या कच्ची चीजें खा लेते थे, पत्ते खा लेते थे कच्चे। आज की डेट में उसे डाइजेस्ट करना इतना इजी नहीं है जितना वो लोग इजी कर लेते थे डाइजेस्ट उसे। वर्कआउट ज्यादा था। तो मेरा कहने का मतलब ये है अल्टीमेटली कि सब चीजें इंसान को खानी चाहिए, सब चीज खाओ जिससे कि आपकी बॉडी को पता रहे कि ऐसी भी कोई चीज है, हैवी आयंस भी आपकी बॉडी में जा सकते हैं। तो ऐसा ना हो कि आप एकदम से कुछ खाओ। जैसे पापा जी आजकल जो बच्चे हैं जो दूध नहीं पीते, अगर उन्हें आप एकदम से दूध दे दोगे तो मैं गारंटी देता हूँ उन्हें लूज मोशन हो जाएंगे, क्योंकि उनसे इतनी हैवी डोज आज तक उन्होंने पी नहीं। घी की चम्मच कहता हूँ, कोई भी अपने आप को कहता हूँ उसे 3 चम्मच घी दे दो, एकदम से लूज मोशन हो जाएंगे। क्योंकि मेरी बॉडी जरा सी है, लेकिन मैं घी दूध सब पचा लेती हूँ। बाबू उसकी अच्छी बात है कि आपने उसे बॉडी को उस तरह का बना लिया, लेकिन कोई ये कहे ना कि चीनी बिल्कुल त्याग दो, नहीं। हाँ, लेकिन एक चीज बता दो कि बच्चों को पैक्ड आइटम नहीं खानी चाहिए, जैसे कुरकुरे। हाँ देखो मैं क्या कहता हूँ, पैक्ड आइटम बच्चों को नहीं, पैक्ड आइटम जो भी है वो कहीं ना कहीं आपको हार्म करेगा। मैं पैक्ड आइटम जितना ज्यादा हो, जैसे इसके सबसे बड़ा एग्जांपल ये है कि घर में ब्रेड भी रखी है, घर में रोटी भी रखी है, तो आप अपनी हेल्थ को खुद चुनोगे कि आपको खराब करना है अच्छा करना है। जैसे आज ही घर पे मान लो सैंडविच बने हुए हैं, तो आज ये सैंडविच काफी टाइम बाद बने हैं। अगर मैं कहूँ कि अगर 2 ऑप्शन मिल रहे हैं ना आदमी को, रोटी खाने का और सैंडविच खाने का, तो रोटी ही आंख बंद करके चुन लो, क्योंकि अगर आप ब्रेड भी खा रहे हो ना तो ये भी एक तरीके का डेड फूड है, ये भी आपको कहीं ना कहीं आज नहीं तो कल हार्म करेगा ही जाके। बाबा दादियों को भी खाते देखा है, ये अनाज खाया, घी दूध खाया। हमारे बाबा जी ना चने की रोटी खाते थे, बेले में ना पीतल के बेले होते थे इतने चौड़े थाली जैसे, उसमें घी डाल लेते थे और घी में ऐसे लगा लगा के उसी से रोटी खाते थे। अब अगर मैं कुछ डॉक्टर की आपको बताऊं वो कहेंगे कि हार्ट अटैक होगा 100%, लेकिन पूरी जिंदगी निकाल दी लोगों ने यार। जाएगी, ये हो जाएगी, खून मोटा हो जाएगा, कितनी बीमारियां। सही बात पर वे उनका हार्ड वर्क भी ऐसा ही था भाई, मतलब खाने के लिए ही वो दिन भर। और सबसे बड़ी बात गाइज, आप लोगों के मतलब कुछ बच्चों के बोर्ड एग्जाम शुरू हो चुके हैं, सो पढ़ाई पे अपना ध्यान दो, पढ़ाई पे फोकस करो, बहुत सारी मेहनत करो जितने बच्चों के एग्जाम चल रहे हैं। शादी के बाद से मेरी डाइट बहुत अच्छी होगी। पहले मैं बहुत लाइक कुरकुरे चिप्स ये सब मेरे खाती शरण थी। में रह के तो ऐसे ही होता तो अब मैं कोशिश, सुबह उठते मुझे ये होता है कि आज सिर्फ हेल्दी खाना है। अगर आपके साथ उस दिन बाहर भी गई थी, 1 चम्मच नूडल्स, 1 ही मोमो खाया था, दैट्स इट। नुकसान तो देगा। वो इसकी कोशिश यही रहती है गाड़ी में बैठने के साथ ही खाना शुरू कर दो। हाँ बिल्कुल सही। नहीं, पर क्या खाए थे, मखाने खाए थे और वो डेट्स खाई थी। मखाने और खंजूर। इस टॉपिक में मैं भी एक चीज कहना चाहता हूँ आप दोनों की वजह से। ठीक है, एक ही तो जिंदगी मिली है, खाओ मजे वाला। ये भी चलो। मेरा आपके लिए एक सवाल है, बताओ। जैसे मैंने आपको 500 रुपए दिए, अब आप इससे क्या मतलब आपकी एक्टिविटी, घर पे कोई नहीं है एक तो सुनो, अगर घर पे कोई नहीं है, पहली बार तो मैंने बाहर जाते हुए मेरी गंदी पटने वाली है, ठीक है। क्योंकि मैं बाहर नहीं निकलता, ऐसे अकेला होता हूँ जो घर में। अच्छा अगर है घर में तो कोई घर पे नहीं है आज, एक आपका टैब है उसमें जोमेटो वगैरह सब कुछ है, तो आपकी एक्टिविटी कैसे होगी? क्या कह रहा, इतना बड़ा वो दे दिया लेक्चर। अब सुन तो लो, सुन नहीं, तो आप लो। कुछ भी कर सकते हो, तो दिस फॉर फन ब्रो। नहीं, पहले मेरी बात तो सुन लो। मैं 2 चीजें बताऊंगा। अगर मैं एक मैच्योर तरीके से वो करता तो मैं तो इन्हें सेव करता, पर अगर आपने कह दिया कि कुछ लेना ही लेना, अगर आप इनको ऐसे रखोगे तो आके ये वापस ले लिए जाएंगे, तो आपको खर्च करने हैं, ये आपकी पॉकेट मनी है। खाओ क्या क्या खाओगे बताओ ना, क्या क्या एक्टिविटी होगी सुबह से? मंगाओ, पार्टी करो, बर्गर मंगाओ। जैसे बर्गर मंगा लिए, मतलब इसमें 50 रुपए का मान लो बर्गर आ गया, या 100 का बर्गर आ गया, चलो आपने उससे मंगा लिया मैकडी से, हाँ ठीक है, 100 का मेरा बर्गर हो गया, ठीक है। 400 रुपए बच गए। 150 समथिंग का पिज्जा आ जाएगा, 150 रुपए का पिज्जा आ गया, चलो। फिर कोल्ड ड्रिंक ले लिए, वो 1 लीटर वाली बड़ी। 50 रुपीज की आ गई, वो 200 रुपए बच गए। और बता इतना पैसा इतना पैसा भागेगा। मैं ड्राइंग का मटेरियल खरीद। जैसे मैं आपको ये अपनी तरफ से 500 रुपीज गिफ्ट कर दूं, और घर पे कोई नहीं है आज, तो आपको अपना खाने पीने का बंदोबस्त खुद करना है, ठीक है? तो अब ये बताओ, आप इस पैसे का क्या क्या खरीदना चालू करोगे, बताओ जरा। पता है, ठीक है, अब मैं बहुत हेल्दी थी, थाई था तो ठीक है। जैसे कि क्या क्या खाओगे, तो ही रहेगा। बंदोबस्त हो जाएगा? इन रूपों में भी बता देता हूँ। हाँ बताओ, ये भी बताओ, क्या क्या मन है आपका? इस पैसे में बहुत कुछ आ सकता है, क्या क्या मन है आपका?
क्या लोगे बताओ? मैं लूंगा एक चिप्स ले लूंगा इससे। चिप्स ले लिया। अभी 490 रुपीज बच गए, बहुत सारे पैसे बच गए बहुत अभी। सारे बच गए। और बताओ क्या लोगे? और एक फ्रूटी ले लूंगा। अब भी बहुत सारे पैसे बच गए। एक लॉलीपॉप ले लूंगा। ठीक है, चुपा चुप। ठीक है, बढ़ती जा रही लालच। एक वाटरमेलन ले लूंगा। ठीक है भाई। ओके, और एक एप्पल भी ले लूंगा। ठीक है। कितने होते हो? अभी इसमें अभी 400 बच गए, अभी 400। आज आपको कोई नहीं देखेगा क्या खा रहे हो आप, कोई आपको रोकेगा नहीं, कोई टोकेगा नहीं। अब तो कुछ दवाई खानी है बस। बस मैं पास्ता ले लूंगा। पास्ता, व्हाइट सॉस पास्ता, वो आया 200 रुपए का एकदम से। अब 200 रुपए बच गए, और 200 रुपए। बच गए अभी तो। फिर घर पे मैगी बना लूंगा। अदर पड़ी हो? 20 रुपीज की वो आ गई। चलो अब इसमें से अदर पड़ी हो? नहीं भाई, लेके आनी पड़ेगी। देख इतना चंट कि मेरे पैसे बच जाए। नहीं भाई, 180 रुपीज। अभी तो बहुत पैसे बच रहे हैं। किस तरह का मन कर रहा है और खाने का आपका? जैसे कोई होने का नहीं, कोल्ड ड्रिंक टाइप भी रगड़ दोगे क्या? रगड़ दोगे? और आइसक्रीम? एक रुपए की आइसक्रीम, एक बोतल टोनरी। ठीक है, अब इसमें 100 रुपीज बच गए। 100 100 रुपए बच गए अभी तो राजा। उसी चॉकलेट। अल्लाह, चल वापस कर दे। ये तो इमेजिनेशन दुनिया थी, निकल गई। बोला कि यहाँ से जाऊंगा मानू के घर और खाऊंगा वही खाना। नहीं, इसको ऐसा था कि यहाँ मैं अकेला मैनेज कैसे करूंगा, मानू के हाथ में दूंगा और फिर ऑर्डर लगाऊंगा चुपचाप। चंट तो वो इसने दिया भी तगड़ा जवाब। मैं ही सोच रहा था कैसे, क्योंकि यूवी से तो टैप में तो ऑर्डर कर लेगा, लेकिन राजा तो फंस जाएगा। कहता पहले जाऊंगा मानू को अंडर कंट्रोल करवाए, पैसा है आज मेरे पास। दिमाग सही चल रहे हैं। लेकिन पापा जी, रात में इनने से पूछा कि मोदी जी कौन है? कहता हमारे देश के प्राइम मिनिस्टर है। कह रहा पीएम है, पीएम। कहता पीएम है। मैंने कहा उन्होंने क्या किया? कहता उन्होंने 2000 के नोट बंद कर दिए। मैं कहा तुझे कौन बताता है बात? तो कहता वीडियो में देखता हूँ 2000 के नोट। मैंने कहा और कौन सा? 1000 का भी कर दिया बाबा जी, 1000 का भी कर दिया। इन्हें बहुत बातें पूछी, सारे सही जवाब नहीं दिए। एक वो भी तो नहीं वो करा। पता क्या कह रहा है? मैंने कहा सलमान खान क्या करता है? कहता कि वो ना बिग बॉस का एक एपिसोड बनाता है। बिल्कुल सही जवाब दिया है। माँ 500 रुपए में आप क्या करोगी? जैसे आप अकेली हो, आज पर्स में रख के रोटी बना के अपनी खा लूंगी, मेरा तो फ्री हो जाएगा काम। सेविंग मोड ऑन। रोटी नमक डाल लूंगी, सब्जी भी ना हो, अगर चाय से रगड़ दूं। सेविंग मोड ऑन हो जाएगा क्या? गाइस, मैं कर रहा था वीडियो एडिट और घर का कुछ हाल ऐसा है। खुशी यहाँ पे सो रखी है, उसकी तबीयत ठीक नहीं है आज। माँ वहाँ पे सो रही है उधर रूम में, और ये माहौल है गाइस आज घर का। हम तीनों शैतान बच्चे मस्ती करते हुए। राजा मैं बच्चा हूँ कि बड़ा हूँ? मैं बच्चा हूँ ना। थैंक यू। आपके हिसाब से? मेरे हिसाब से तो आप बड़े भाई जैसे हो। सीता ही कहते हैं शेर। ऐसा पूरे घर की एनर्जी वापस आ चुकी है। जो मेरा बच्चा है उसका मुंह देखो कैसा हो गया, मेरे बेटू का। मुझे भी नींद आ गई, मैं भी अंदर जाकर सोऊंगी। आप भी सो गए? मेरे बेटू का फेस देखो कितना अजीब सा हो गया, गर्म हो रही है पूरी, फुलाल तगड़ा फेस। उसके मुंह को देख के लग रहा था, कान देखो दोनों। मैंने कहा ये ना कुछ खाया नहीं ना, आज मैं कुछ खा लगी थोड़ा सा। गाइस अभी हम लोग खा रहे हैं ड्राई फ्रूट्स। हल्की हल्की आवाज आई तो जब राजा कह रहा था तभी मेरी आँख खुलनी शुरू हुई। कहता आज तो ऐसा लग रहा है घर पे कोई नहीं है, कितना मजा आ रहा है। जब आप बाहर गए थे उसको मैंने बोला स्कूल का काम कर लो वरना डैड आपको डांटेंगे। तो इसने पता क्या बोला? नहीं डांटेंगे, आपने आके डांटा नहीं। तो मैंने बाद में आपको बोल दिया, आपने डांट दिया। मुझे कह रहा ये आपका सिखाया हुआ क्यों लग रहा है मुझे? है ना, मम्मा ने सिखाया मुझे। भाई पता नहीं कहाँ से तो बातें लाता है लड़का, कहाँ से नहीं। मैंने बोला मैंने तो कुछ नहीं बोला। कहता मुझे तो आप पे शक हो रहा है। लेकिन मैं कहता हूँ कि देखो पूरे घर की एनर्जी कैसी होती है जब लोग सारे ऐसे मंडली लगा के ना बैठे, तब तक मजा ही नहीं आता। ठीक है, हम लोगों ने चलो रेस्ट कर लिया, आप लोगों ने रेस्ट कर लिया, मेरी वीडियो भी एडिट होगी। अच्छा हुआ नुआ तुम सो गया। यस। और गाइस मैं हेड ऑयल लगा के, बताओ हेड मसाज करा के आया था, ऑयल लगा हुआ है। सोच रहा हूँ थोड़ा सी देर में नहा लूंगा वार्म वाटर करके। अभी पानी खत्म होता है, मोटर चला रखी है। जो नुस्खा मैंने बना रखा वो लगा लिए बस। चलो भाई शुरू करते हैं फिर। उनो माँ आप भी खाना बना रहे हो, आप उत्पम बना रहे हो, ये मन्ने भैया मटर छील रहे हैं। मामी को कोई काम नहीं है, मामी को फीवर है। मामा जी यहाँ भी लहसुन छील रहे थे बैठे हुए। सॉरी गार्लिक गार्लिक है, जिंजर है, जिंजर है, आंवला है और कच्ची हल्दी है। ओ हल्दी है ये वैसी लग रही थी। सब कुछ ना कुछ काम कर रहे हैं ये इनको और इनको छोड़ के। मैं तो इससे खेल रहा हूँ, ये काम है। सुपर हीरो राजा और मैं खेलेंगे इससे। गाइस मैं जो बना रहा हूँ वो बना रहा हूँ सुबह को उठ के ना, इसको मैं क्यूब्स बना के रख दूंगा आइस की। मतलब इस सारे जो सौदे को है ना, इस सौदे को इसमें डाल दिया मैंने। नहीं, असली शेफ तो मैं हूँ।
हाँ ये बात तो सही कही है। सो अभी बेसिकली ये जो मटेरियल है, इस मटेरियल को के अंदर मैं थोड़ी सी काली मिर्च डालूंगा, थोड़ा सा मैं डालूंगा इसके अंदर चिली स्टिक डालूंगा, और थोड़ा सा खुशी ने मुझे बता दिया तो डाल दूंगा, अदरवाइज मैं नहीं डालता। तेज धार पत्ता, कड़ी पत्ता। तो जो स्टिक्स है ना वो तो ऑलमोस्ट 1 2 3 4 ये स्टिक्स जाएंगी इसके अंदर, ठीक है भाई। और साथ में गिने चुने मतलब लाइक 4 और 4 8 8 और 10 दाने बहुत हैं, 10 दाने इसके। मम्मी पापा क्या बना रहे हैं एक्चुअल में? कलर चाप बना रहे हैं। चाप बना रहे हैं। वाह पापा यार, पापा इज मेकिंग चाप्स गाइस। और आप क्या बना रही है अम्मा? मैं इनके बच्चों के लिए छोटी छोटी भूख के लिए बना रही कुछ। ठीक है। ये देख लो रेसिपी। रेसिपी चाप जो है हमारे वो ग्रेवी में डल चुके हैं, मतलब क्रीम में, और ये ग्रेवी तैयार होगी। पापा अफगानी चाप या मसाला चाप? जैसा कहोगे वैसे बना दूंगा। नहीं आपने क्रीम तैयार कर लिया। सेफ हूँ, कुछ भी बनवा लो मेरा। सेफ अली खान लाडले, अभी तुमने सेफ देखा ही कहाँ है। पापा सेफ कहना चाह रहे थे लेकिन कोई बात नहीं, चलो पापा है तो इतना ठीक है। तो जल्दी से अब रेडी करते हैं सारा सौदा, लाइट का आने का वेट करते हैं, और उसके बाद टाडा हम लोग बनाएंगे मशीन। आधा टाइम आप लोग को लगता होगा मैं यही कहता रहता हूँ कि जल्दी से लाइट आने की वेट करते हैं। अभी हमारे यहाँ पे जो है वायर्स का काम चल रहा है, इस वजह से समर्स में दिक्कत ना है, तो इस वजह से लाइट थोड़ी ज्यादा जा रही है, अदरवाइज इतनी लाइट जाती नहीं है यहाँ पे। भाई माँ कुछ तगड़ा ला रही है, दिखाना वहाँ जल्दी जल्दी जल्दी। इधर लाओ ये तो वो है ही। पिज्जा उपमा भाई, पिज्जा एक मेरा पिज्जा। चलो भाई यू भी ट्राई करो राजा। माँ भाई क्या स्वाद है माँ के हाथों में। प्रेजेंटेशन को पूरे 100 में 100 नंबर। पेटल भी लगा के लाई है माँ, धनिया की जो पुदीने की जो वो लगी हुई है पत्तियाँ, और यहाँ पे रखा हुआ था थोड़ी देर पहले 10 सेकंड पहले पिज्जा है किस तरह राजा के हाथ में जो। भाई मजा माँ यार जीत गया आप आज। गजब मामी जी गजब। तो ये जो मैंने अब कच्ची आलू काटी थी, जो ड्रिंक बना के रखी है, जब कल यूज करूंगा या आज रात को अगर वो जब तक जम गई तो तब आप लोगों को एक बार दिखाऊंगा वो क्यूब कैसी लगती है जमने के बाद, और हाथ पीले हो गए मेरे। पहले कई साल पहले हो गए थे वैसे तो। सब बना रहे अपना अपना सामान। वो पापा ने बनाई चाप। पापा ने चाप बनाई, मैंने वो हल्दी का मटेरियल बनाया। खुशी की तबीयत खराब है, फेस पैक बना देती वरना अब तक तो, और आपने पिज्जा बना दिया। माँ हेल्दी है ना लेकिन ये बहुत हेल्दी है। ये चना जो काला चना होता है उसका सूजी का है। और भाई खुशी की तबीयत बहुत ज्यादा खराब हो रही है। अभी जस्ट बाहर से उठा के लेके आया हूँ, मतलब कि बेटा आके अंदर लेट जाओ और थोड़ी देर बातें शातें करेंगे, जिससे आपका मन थोड़ा सा अच्छा हो जाएगा। ज्यादा हो गया एकदम से है ना, फीवर हो रहा है बहुत तगड़ा, मतलब यू कांट इमेजिन वाला फीवर हो रहा है। लेट जाओ आराम से। वेब सीरीज देखने का मन कर रहा है कोई? बताओ आप। अगर आप भी देखोगे तो देखो। ना मैं यहीं लेट के देखता हूँ आपके साथ कुछ। मूवी देखते हैं, वेब सीरीज। ठीक है, मैं 1-2 मूवी के नाम भेज दिए आपको, वो देखो। डन। आप मुझे देख के बता दो एक बार कौन सी का मन, वो कौन सी देख सकते हो, देखते हैं। भाई आपका सोने का नंबर आ गया? अच्छा बात बताओ मुझे, जब आपके एग्जाम होंगे तो आपकी भी एग्जाम के बीच में छुट्टी ही होगी, सब बच्चों की होती है, माँ से पूछ लो चाहे। होती है। ठीक है, तो ये मन नहीं कि उसमें नाराज होने वाली बात नहीं होती कुछ भी। ऐसे थोड़ी डैडा इनकी छुट्टी क्यों है? बाबू सबकी होती है, माँ नाराज हो गए मुझसे, कहते इनकी छुट्टी क्यों 4 दिन की, जबरदस्ती भेज दो स्कूल। कैसे लगता है फीवर में? बहुत अजीब सा, बॉडी टूट रही है, मन फुल नेगेटिव, मतलब नेगेटिविटी में मन करा उठूं कुछ करूं पर मन नहीं हो कि रहा। जल्दी सही हो जाऊं, बस ऐसा मन करता है ना कि जल्दी पहले जैसा बुखार हो। में सबसे बुखार में था, आज बुखार के साथ एक चीज और होगी ना, कुछ खाने का मन नहीं हो रहा और वोमिटिंग जैसा, मतलब जी कच्चा हो रहा बहुत। सो गाइस सब लोग सोने जा चुके हैं और आज सब लोग थोड़ा जल्दी सो रहे हैं। दीदी जीजू की एनिवर्सरी है तो मैं वीडियो कॉल पे उनसे बात कर रहा था, खुशी ने बात की, बाकी उधर माँ पापा राजा सो चुके हैं, भाई और सो रहे हैं, तो इसीलिए मैं आराम से बात कर रहा हूँ। थैंक यू सो मच फॉर वाचिंग दिस व्लॉग। दीदी जीजू का एनिवर्सरी मिस कर दो गाइस, 14 तारीख आज उनकी एनिवर्सरी है, वैलेंटाइन डे वाले दिन। सो गाइस जल्दी जाओ, बहुत सारे विशेस करो। थैंक यू सो मच फॉर वाचिंग, बाय बाय, टेक केयर, लव यू। मिलते हैं कल एक नए ब्लॉग के साथ। स्टिल खुशी को बहुत अनकंफर्टेबल हो रहा है, बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा है, इसीलिए हम लोग थोड़ा जल्दी लेट रहे हैं कि थोड़ा जल्दी आराम कर लेंगे, फिर सुबह थोड़ा जल्दी उठ के कल के दिन की शुरुआत करेंगे। बाय बाय, लव यू।